गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज कर रहे हैं हम लोग क्लास 10th मैथ्स एनआईओस का चैप्टर नंबर 11 कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स। और आज हम कर रहे हैं इसकी एक्सरसाइज 11.1। तो पढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल ए बी सी इफ एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी। एक ट्राइंगल है ए बी सी, आपको यहाँ पर दिया है, उसमें बोला है एंगल बी वाला जो है वो सी के बराबर है एंड ए डी इज परपेंडिकुलर ऑन बी सी। ये जो ए डी है ये इस बी सी पर परपेंडिकुलर है, इट मीन्स ये इस पर बिल्कुल सीधा आया है और 90 का एंगल बनाता है। देन ट्राइंगल ए बी डी ये वाला ट्राइंगल जो है ये वाला कॉन्ग्रुएंट होगा ए सी डी के, इसके कॉन्ग्रुएंट होगा, ये दिख रहा है आपको ए सी डी, ये वाला ए सी डी इसके कॉन्ग्रुएंट होगा बाय द क्राइटेरियन, मतलब किस नियम से। कॉन्ग्रुएंसी के कुछ नियम होते हैं बच्चे, पहले हमें वो पता होने चाहिए, उसके बाद हम इनको कॉन्ग्रुएंस करेंगे कि ये इन चार जो आपको रूल दिए हैं किस रूल से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो पहले देख लेते हैं कि कॉन्ग्रुएंसी होता क्या है। देखिए कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है बच्चे दो एक जैसी एग्जैक्ट कोई भी इमेज जो एक जैसी हो, बिल्कुल एग्जैक्ट हो, किसी भी एंगल से किसी भी साइड से आप उसे कोई से भी पैरामीटर से नापें, अगर वो एक जैसी हैं तो हम उन्हें कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैं दो सर्कल बना रहा हूँ, दोनों एक ही रेडियस के हैं, मान लीजिए इसका रेडियस भी है 5 सेंटीमीटर और इसका रेडियस भी है 5 सेंटीमीटर, तो ये दोनों जो सर्कल्स हैं ये कॉन्ग्रुएंट होंगे क्योंकि इनका साइज, इनका सर्कमफ्रेंस भी एक ही होगा, इनका रेडियस एक ही है, एरिया एक होगा, तो आप किसी भी फॉर्म में देखेंगे तो ये दोनों एक जैसे ही हैं। ऐसा समझिए कि जैसे आप फोटो स्टेट करवाने जाते हैं तो किसी डॉक्यूमेंट का, तो उसकी जो कॉपी आती है वो एग्जैक्ट वही होती है। अगर आपने डायमेंशन में कोई चेंज नहीं करवाया है तो आप फोटो कॉपी करवाएंगे तो वो बिल्कुल एज इट इज़ उसके जैसी ही निकलेगी। ठीक है, तो वो दोनों कॉन्ग्रुएंट फिगर आप कह सकते हैं कि वो उसका बिल्कुल एग्जैक्ट कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कॉन्ग्रुएंट्स की बात कर रहे हैं ट्राइंगल्स के लिए। यहाँ पे जैसे सर्कल्स के लिए बोला था वैसे ही ट्राइंगल्स के लिए। तो सर्कल में तो हमने कह दिया था कि रेडियस सेम है तो दोनों सर्कल सेम हो गए, केवल एक बात से इन दोनों को हमने कॉन्ग्रुएंट बता दिया। लेकिन ट्राइंगल में एक बात काफ़ी नहीं होती, केवल एक पैरामीटर काफ़ी नहीं होता। हम ये नहीं कह सकते कि ये साइड इसके बराबर है तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, नहीं। इसके लिए कुछ नियम बनाए गए हैं, वो है सबसे पहले हम एस ये वाला देखते हैं, बिल्कुल सिंपल है। अगर दो ट्राइंगल्स की हम बात कर रहे हैं और हमें चेक करना है क्या वो एक दूसरे के कॉपी हैं, एक तरह से कहें कि वो जुड़वा है एक दूसरे के, क्या वो एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल हैं, तो हम कह सकते हैं कि वो इक्वल हैं कब, अगर उनकी साइड्स आपस में बराबर होती हैं। जैसे मान लीजिए ये वाली साइड है 4, इसकी भी है 4, ये वाली है 5 और इसकी भी है 5, और ये वाली है 6 और ये वाली भी है 6। तो आप देख रहे हैं इन दोनों ट्राइंगल्स की साइड जो है वो आपस में क्या है, बिल्कुल एक जैसी है। तो हम कहेंगे कि ये दोनों इक्वल हैं, कौन से क्राइटेरिया से, एस से। तो हम इसके लिए इसको इस तरह से शो करेंगे, ए बी सी ट्राइंगल का सिंबल, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट कुछ ऐसा होता है, ये दिख रहा है आपको, इक्वल और इक्वल के ऊपर ये वाला कर्व। ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ, इस तरह से हम बोलेंगे और बाद में लिखेंगे बाय एस। आपको नियम भी बताना होगा कि आपने किस नियम से कहा है कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो ये हो गया पहला रूल कि अगर तीनों साइड इक्वल हैं तो हम कह सकते हैं कि वो कॉन्ग्रुएंट है। दूसरी बात ध्यान रखेंगे, आपको हमेशा पेयर जो बनाने हैं वो तीन के ही बनेंगे। जैसे हमने यहाँ पे, आप यहाँ पे देखिए कोई भी रूल देखिए आप, ये हमेशा तीन के पेयर बन रहे हैं, चाहे वो साइड हो चाहे वो एंगल हो, लेकिन तीन का पेयर ही बनेगा। जैसे यहाँ पे केवल एक पैरामीटर था, रेडियस केवल, यहाँ पे तीन पैरामीटर्स में हम उन्हें चेक करेंगे, या ऐसा समझिए तीन लेवल्स में हम उन्हें चेक करेंगे। ओके, ठीक है, पहला रूल हो गया एस। दूसरा देखिए, दूसरा है ए एस ए का मतलब होता है बच्चे एंगल साइड एंगल। जैसे मान लीजिए दो ट्राइंगल है ये, और हमसे कहा गया कि ये वाला एंगल इसके बराबर है, ये वाला एंगल इसके बराबर है, और
एक साइड आपको ये वाली, ये इसके बराबर दे दी, ये समझ गए आप? यानी ये वाला एंगल, जैसे मान लीजिए ये बना दिया हमने 30 या इसको 60 बना दीजिए, ये भी 60 हो गया, ये 50 हो गया और ये भी 50 हो गया। तो आप देख रहे हैं दोनों एंगल बराबर है। और ये वाली साइड बोला कि ये 6 सेंटीमीटर की है और इसको भी बोल दिया ये 6 सेंटीमीटर की है। तो देखिए एंगल साइड एंगल, देख रहे हैं आप, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। तो हम कहेंगे कि ये दोनों ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल डी ई एफ के, ट्राइंगल ए बी सी डी ई एफ के कॉन्ग्रेंट है। समझे आप? ये हो गया एंगल साइड एंगल वाला। अब नेक्स्ट है साइड एंगल साइड, यानी कि इस बार ट्राइंगल में हमारे पास क्या होगा, एक साइड मान लीजिए इस बार आपको बोला है ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है और ये वाला एंगल इसके बराबर है। जैसे मान लीजिए ये 30 बन गया और ये भी 30 बन गया। ओके, तो आप देख रहे हैं साइड फिर एंगल और फिर साइड, देख रहे हैं आप? तो साइड एंगल साइड, तो कौन सा क्राइटेरिया लग गया, साइड एंगल साइड। ठीक है, ये तीसरा रूल हो गया। अब चौथा रूल देखिए, RHS। RHS देखिए, इसका मतलब होता है बच्चे, पहले इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं हम लोग। इसकी फुल फॉर्म होती है राइट हाइपोटेन्यूज साइड, राइट हाइपोटेन्यूज और साइड। राइट का मतलब राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री होना चाहिए। हाइपोटेन्यूज आप समझते हो, अगर 90 डिग्री होता है तो उसकी सबसे बड़ी साइड को हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं, और कोई सी एक साइड। ठीक है, अब देखिए यहां पर दो ट्राइंगल हमें दिए थे और बोला कि दोनों 90 हैं, यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल है। और इसमें ये 90 हो गया, ये भी 90 हो गया, एक बात क्लियर हो गई। दूसरा बोल रहा है कि ये वाली साइड को हम क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज। ये दे रखा था इसमें 7 और इसमें भी दे रखा था 7। तो राइट एंगल हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया, और कोई सी एक साइड बोल दिया, कोई सी एक साइड, जैसे ये वाली साइड बोल दिया। तो राइट हाइपोटेन्यूज साइड, राइट हाइपोटेन्यूज और साइड, आप देख रहे हैं? ठीक है, तो हम इसको RHS लिख सकते हैं। ठीक है, तो राइट हाइपोटेन्यूज और साइड, तो ये वाला क्राइटेरिया हो गया राइट हाइपोटेन्यूज साइड। ठीक है, ये हो गए इसके 4 बेसिक रूल। एक और रूल हम बनाते हैं, उसको हम कहते हैं साइड एंगल एंगल या एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड। वो भी ऐसा ही है, ASA के जैसा ही है, बट उसमें क्या होगा कि एंगल एंगल साइड, यानी कि एक एंगल दूसरा एंगल और एक उसकी साइड, ऐसे जैसे मैंने कह दिया एक एंगल दूसरा एंगल और ये साइड, तो एंगल एंगल साइड, तब हम उसको एंगल एंगल साइड यानी AAS कह देंगे। समझे आप? रूल ये वैसा ही है, साइड एंगल साइड के एंगल साइड एंगल के, जैसे दो एंगल हो तो एक साइड होता है, लेकिन जब इस फॉर्म में सेट हो एंगल एंगल साइड, तब हम उसके लिए एंगल एंगल साइड वाला लगा देंगे। समझे आप? ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग, अब क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर आपको वैल्यूज गिवन है कि एंगल बी जो है वो सी के बराबर है, AD जो है वो BC पर परपेंडिकुलर है, ये वाली इस पर लाइन जो है इस पर परपेंडिकुलर है, मतलब 90 का एंगल बना रही है। एंड ट्राइंगल ABD जो है वो ACD के कॉन्ग्रेंट है। ये उसने प्रूफ करने के लिए नहीं कहा है, ये आपको बता दिया है। उसने बोला कि ट्राइंगल ये वाला और ये वाला दोनों कॉन्ग्रेंट है, बोल रहे, लेकिन आपको बस नियम बताना है कि किस नियम से। तो हम चेक करते हैं। देखिए सबसे पहले ये देखिए, एंगल बी जो है बच्चे वो एंगल सी के बराबर है। तो पहले मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को ना अलग अलग बना लेता हूँ। ये देखिए, एक मैंने यहाँ पे बना दिया, ये हो गया AD और B, और दूसरा यहाँ पे बना दिया, ये है AD और C। उसने बोला B वाला एंगल C के बराबर है, B वाला एंगल C के बराबर है, एक एंगल मिल गया। ये वाली जो साइड है ये वाली, ये इस पर परपेंडिकुलर है, मतलब ये 90 का बना रही है, ये भी 90 का बना रही है। ठीक है, तो दो एंगल हमें मिल गए, बस एक साइड हमें मिल जाएगी तो हम एंगल एंगल साइड लगा देंगे। देखिए एक एंगल मिल गया, दूसरा एंगल मिल गया। अगर मुझे ये मिल जाता, आप देखें, अगर हमें ये दिख रहा है आपको, राइट एंगल ट्राइंगल में ये हाइपोटेन्यूज होता है, अगर मुझे ये इसके बराबर मिल जाता तो मैं RHS लगा देता। ठीक है, तो अब चेक करें, पहले इसको ही चेक करते हैं क्या ये RHS बन रहा है। देखिए आपको आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी पता है। आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते हैं एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी
दो साइड इक्वल होती है और उसके दो एंगल भी इक्वल होते हैं, जितनी साइड इक्वल उतने एंगल भी इक्वल। तो अगर ये वाली दोनों एंगल इक्वल है तो इनके आमने सामने की साइड भी इक्वल होंगी, इसका मतलब ए बी बराबर होगा ए सी। तो इस ट्राइंगल में उसने तो कहा था कि बी और सी दोनों बराबर है, तो इसका मतलब बी के सामने और सी के सामने वाली साइड ये जो आपस में बराबर होंगी। ए बी बराबर क्या होगा, ए सी। तो ए बी बराबर ए सी, ए बी और ए सी तो हाइपोटेन्यूज है हमारे लिए इस ट्राइंगल के लिए। इट मीन्स ये हाइपोटेन्यूज भी हमारा इक्वल आ गया। कौन सी वाली प्रॉपर्टी से, आइसोसेलेस ट्राइंगल वाली प्रॉपर्टी से, कि एंगल इक्वल थे इसलिए उनके सामने सामने की साइड भी इक्वल होंगी। ठीक है, तो ये जैसे इक्वल आया हमने कह दिया कि ए बी डी ए डी सी के कॉन्ग्रुएंट है। कैसे, राइट, हाइपोटेन्यूज और साइड। अब देखिए ये वाली साइड देखिए बच्चे, ए डी जो है वो इस वाले ट्राइंगल में भी है और इस वाले ट्राइंगल में भी है। तो देखिए आप, ये ए डी इसमें भी है इसमें भी है, मतलब ये दोनों एक ही तो होंगी। इन दोनों की देखिए अब इसको यहाँ पे से यहाँ पे मर्ज करके देखिए, ये वाली साइड के से भी ये ट्राइंगल बन रहा है और इस वाली साइड से भी ये ट्राइंगल बन रहा है। तो ये वाली साइड मतलब इसके लिए भी वही है जो इसके लिए है, तो मतलब ये दोनों साइड इक्वल हो गई। तो अब देखिए रूल क्या बना हमारा, राइट, हाइपोटेन्यूज और एक साइड। तो आर एच एस से हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया दोनों ट्राइंगल को कि एक ट्राइंगल ए बी डी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए डी सी के बाय आर एच एस। आर एच एस से ही कॉन्ग्रुएंट हो गया। समझ में आ गया आपको। अब दूसरा देखते हैं, ये एंगल भी इक्वल था, ये एंगल इसके बराबर था, ये 90 था। अच्छा एक बात देखिए, ये परपेंडिकुलर है तो ये इधर से भी 90 बनाएगा इधर से भी 90 बनाएगा, दोनों तरफ से। क्यों, क्योंकि लीनियर पेयर प्रॉपर्टी आपको पता है। लीनियर पेयर का मतलब होता है एक लाइन के अगल बगल बनने वाले एंगल, मतलब सीधी लाइन पर बनने वाला एंगल हमेशा 180 होता है। मतलब जैसे मान लीजिए ये एंगल है तो मैं यहाँ पे से यहाँ पे 180 बोलता हूँ। अब आप इसके कितने भी सेक्शन कर दीजिए, इन सब का सम कितना होने वाला है, 180 होने वाला है, क्योंकि सीधी लाइन पर बन रहा है। तो ये लीनियर पेयर मतलब ये सीधी लाइन है और इसके अगल बगल वाले एंगल लीनियर पेयर कहलाएंगे, तो इन दोनों का सम होता है 180। तो अगर ये 90 हो गया तो ये भी 90 होगा। ठीक है, अब दूसरा देखिए, आप देखिए यहाँ पर है एंगल साइड एंगल। क्या हम इसे एंगल साइड एंगल से प्रूफ कर सकते हैं? देखिए देखिए बच्चे, एक प्रॉपर्टी और होती है, ये वाली लाइन जो है इस पर परपेंडिकुलर है। मतलब पहली बात तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये हम प्रूफ कर चुके थे कि क्योंकि एंगल इक्वल है तो साइड भी इक्वल होंगी, तो आइसोसेलेस हो गया। ऊपर से इसमें ये परपेंडिकुलर आता है। आइसोसेलेस में अगर आप किसी वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डालते हैं, मतलब इस वाले वर्टेक्स से बोल रहा हूं मैं, इस वाले वर्टेक्स से अगर इस पर परपेंडिकुलर आ रहा है तो ये दोनों साइड को इक्वली डिवाइड कर देता है, मतलब ये बाइसेक्ट कर देता है इसको। मैं यहां से परपेंडिकुलर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इस वर्टेक्स से परपेंडिकुलर की बात कर रहा हूं। किसी आइसोसेलेस ट्राइंगल में वर्टेक्स से जो परपेंडिकुलर आता है बेस पर, वो उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो मतलब ये साइड बी डी डी सी के बराबर है। बी डी किसके बराबर है, डी सी के बराबर है। तो आप देखिए यहां पर एंगल साइड एंगल वाली प्रॉपर्टी भी लग गई। ये वाला एंगल इसके बराबर था, ये वाली साइड इसके बराबर थी, और ये वाला एंगल इसके बराबर था। तो एंगल साइड एंगल से भी ना ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। यानी इसमें दूसरा भी आपका आंसर हो सकता है। पहला तो आंसर हमने प्रूफ कर दिया क्योंकि आपकी बुक में यही वाला दिया है। दूसरा भी आंसर हो सकता है, एंगल साइड एंगल। ठीक है, तीसरा देखते हैं, साइड एंगल साइड बन सकता है। देखिए ये वाली साइड इसके बराबर थी साइड, ये वाला एंगल इसके बराबर था एंगल, और ये वाली साइड अभी हमने प्रूफ करी कि ये दोनों इक्वल होनी है। तो साइड एंगल और साइड से भी ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। देख रहे हैं आप, साइड ये इसके बराबर है, यानी ये वाली साइड इसके बराबर है, ये वाली साइड इसके बराबर है, और ये वाला एंगल तो इसके बराबर था ही है। तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, तो ये साइड एंगल साइड से भी कॉन्ग्रुएंट हो सकता है। ठीक है, अब एस 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 देखिए, ये वाली साइड इसके बराबर थी क्योंकि दोनों में कॉमन थी, ये वाली साइड इसके बराबर थी क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल था, और ये वाली साइड इसके बराबर थी क्योंकि आइसोसेलेस पे परपेंडिकुलर, आइसोसेलेस पे वर्टेक्स से आने वाले परपेंडिकुलर ने बेस को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, इसलिए बी डी बराबर डी सी हो गया। तो ये साइड 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 से भी कॉन्ग्रुएंट हो सकता है, तो ये चारों से ही कॉन्ग्रुएंट हो सकता है। ठीक है, तो अब हम इस पहले वाले के लिए इसको डेरिवेट करते हैं, यानी कि पहले
जो RHS है उसके लिए सॉल्यूशन इसको डिफाइन करते हैं कि कैसे हम इसको मेंशन करेंगे, कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, देखिए देखिए बच्चे, मैं ये वाला कर रहा हूँ क्योंकि आपकी बुक में ये वाला आंसर है, तो मैं इसी के लिए सॉल्यूशन कर रहा हूँ। देखिए, इन ट्राइंगल ABD, पहले जिनको कॉन्ग्रेंट करना है वो दोनों ट्राइंगल आपको यहाँ पे मेंशन करने पड़ेंगे। इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ADC। ओके, ADC जिसको आपने पहले मेंशन किया उसकी साइड पहले लिखें। ABD में जो AB है वो बराबर होगा किसके? AC के। क्यों? आप बोलोगे साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल, या आप सीधा कह दीजिए आइसोसेलेस ट्राइंगल भी है, या इसको क्या कह दीजिए? आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है जी। दूसरा देखिए, AD इज इक्वल्स टू AD, ये AD साइड जो थी वो इसके लिए भी और इसके लिए भी इक्वल थी क्योंकि कॉमन है, कॉमन लिख दिया हमने। तीसरा आप कहेंगे राइट हाइपोटेन्यूज साइड, आप कहेंगे ADB एंगल लिखेंगे, एंगल ADB इज इक्वल्स टू एंगल ADC इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, क्योंकि AD जो था वो परपेंडिकुलर था BC पे और ये गिवन था, गिवन। तो ये क्या हो गया? साइड, ये भी साइड, लेकिन ये वाली जो साइड थी ये हाइपोटेन्यूज थी, तो ये एंगल था, राइट एंगल था, राइट हाइपोटेन्यूज, और ये थी साइड। तो ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADC बाय RHS। ओके, और बाकी के लिए भी आप इसी तरह से क्या कर सकते हैं? इसके सॉल्यूशंस कर सकते हैं, इनको भी ऐसे आप डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, क्वेश्चन 2 कह रहा है ट्राइंगल ABC जो है वो कॉन्ग्रेंट है PQR के, यानी ABC PQR के कॉन्ग्रेंट है। ये उसने दिया है, ये उसने बोल दिया है, बोल रहा है दिस कॉन्ग्रेंस में ऑल्सो भी रिटन एज, वो बोल रहा है इसको और किस तरह से लिखा जा सकता है, और उसके लिए उसने ऑप्शन दिए हैं हमारे पास। ये वाले, ये ऑप्शन दिए, उसने कहा उसको लिखा जा सकता है BAC RPQ के। अब मैं आपके यहाँ पे ट्राइंगल बना देता हूँ। देखिए, उसने हमें ट्राइंगल दिया था ABC और PQR, दो ट्राइंगल दिए थे यहाँ पे, ABC और PQR के, PQR के, ABC को PQR के कॉन्ग्रेंट उसने बोला है, ये बता दिया। बोल रहा है इसको हम और कैसे लिख सकते हैं? देखिए कैसे लिख सकते हैं, वो बोल रहा है ट्राइंगल BAC RPQ कॉन्ग्रेंट है। BAC, आप पैटर्न को फॉलो कीजिए, ये पहले B पे गया, फिर उसके बाद A पे गया, यानी यहां से यहां गया, फिर C पे गया, और यहां पे शुरुआत कर रहा है RPQ से। अब देखिए शुरुआत यहां से कर दी है। ठीक है, जब हमें ये दिया गया था कि ABC, हमें दिया गया था ABC PQR के बराबर है, ABC PQR के बराबर है, इसका मतलब A वाला P के, B वाला Q के, C वाला R के कॉरस्पॉन्डिंग टर्म होगी। मतलब इसका जोड़ा ये होगा, इसका पेयर ये होगा और इसका पेयर ये होगा, और इस ऑर्डर को हम चेंज नहीं कर सकते। ये इसके बराबर है तो वो इसी के बराबर रहेगा, क्योंकि जो ऑर्डर उसने दिया है हम उसी को मान के चलेंगे। तो यहां पर भी ऑर्डर को फॉलो करना चाहिए था इसको, B के बाद A पे गया, फिर C पे गया, तो फिर इसे शुरू भी करना चाहिए था Q से, फिर P पे जाना चाहिए था, फिर R पे जाना चाहिए था। तो अगर BAC है तो फिर QPR होना चाहिए था, समझे आप? क्योंकि B का पेयर कौन है? Q, A का पेयर कौन है? P, और C का पेयर कौन है? R। अब आप देखिए यहां पर उसने बोला BAC QPR के कॉन्ग्रेंट है, BAC जो है वो QPR के कॉन्ग्रेंट है। तो BAC से शुरू करा है, BAC से शुरू किया है, तो B की जगह फिर QPR होना चाहिए, QPR। ये देखिए, तो ये वाला हमारा सही ऑप्शन है, क्योंकि यहां पर वो प्रॉपर ऑर्डर पे गया। देखिए पहले B बोला, फिर A बोला, फिर C बोला। अब यहां पर देखेंगे आप BAC, हर जगह BAC से ही शुरू कर रहा है, तो BAC तो
हमें मैच करना चाहिए था क्यू पी आर से, लेकिन यहाँ पे कर रहा है आर पी क्यू। देखिए इसने तो ऑर्डर बदल दिया, बी ए सी बोल रहा है, आर पी क्यू बोल रहा है, मतलब इसने बी का पेयर आर बना दिया जो कि नहीं था। बी का पेयर क्या था? क्यू। तो ये वाला हमारा ऑप्शन सही हो गया, बाकी सारे ऑप्शन हो गए हमारे गलत। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन 2 भी। कंप्लीट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है, इन ऑर्डर दैट टू गिवन ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट along with equality of two corresponding angles we must know the equality of। क्वेश्चन कह रहा है in order that two given triangles are congruent, कि दो ट्राइंगल हमें दे रखे हैं कॉन्ग्रेंट, ये दे दिए हैं कि दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है, नहीं सॉरी आप मतलब इनको कॉन्ग्रेंट बनाने के लिए, या ऐसा समझ लीजिए कि दे दीजिए कॉन्ग्रेंट दे दिए हैं, या ये समझिए कि कॉन्ग्रेंट बनाने के लिए वो बोल रहा है along with equality of two corresponding angles, along with कि हमें दो एंगल पता है कि दो करॉस्पॉन्डिंग एंगल्स उनके इक्वल है, मतलब मुझे इन दोनों को कॉन्ग्रेंट बनाना है और मुझे दो करॉस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल दे दिए। अब देखिए करॉस्पॉन्डिंग वर्ड इंपॉर्टेंट है, मतलब ये वाला एंगल इसके बराबर दिया है और ये वाला एंगल इसके बराबर दिया है, करॉस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है। या मान लीजिए ये तो इसके बराबर, तो ये वाला इसके बराबर हो जाएगा, ये वाला इसके बराबर हो जाएगा, करॉस्पॉन्डिंग एंगल उनके इक्वल दिए हैं। वी मस्ट नो द इक्वालिटी ऑफ, तो हमें इन दो एंगल्स के साथ किसी एक पैरामीटर की और ज़रूरत पड़ेगी, वो क्या होना चाहिए? आप समझ गए कि अगर मुझे कोई ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट करना है तो उसके लिए हम हमेशा 3 का पेयर बनाते हैं। आपको याद होगा, या तो RHS होगा, या SSS होगा, या ASA होगा, या SAS होगा। इन 4 जो हमारे रूल हैं इनमें आप देख रहे हैं कि 1 2 3 पैरामीटर्स में वो वो 3 पैरामीटर्स को फुलफिल करना चाहिए, या 3 पैरामीटर्स को वो कंप्लीटली सेटिस्फाई करना चाहिए। यहां पर वो केवल 2 पैरामीटर्स को इक्वल बता रहा है। वो बोल रहा है एक एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, 2 ही पैरामीटर्स कंप्लीट हो रहे हैं। तो 2 एंगल्स के साथ मिनिमम रिक्वायरमेंट ये है कि 2 पेयर अगर इक्वल है तो मुझे एक और पैरामीटर चाहिए, और वो एक पैरामीटर क्या हो सकता है वो हमें यहां पर दिया है। वो बोल रहा है नो करॉस्पॉन्डिंग साइड। वो बोल रहा है कि कोई करॉस्पॉन्डिंग साइड की जरूरत नहीं है, 2 एंगल्स ही काफी है। ऐसा नहीं है, 2 का तो पेयर बनता ही नहीं है, 2 से तो हम बता ही नहीं सकते। आपने देखा सारे रूल जो है वो 3 के लिए बन रहे हैं, तीन टर्म्स के लिए बन रहे हैं, चाहे वो साइड हो चाहे वो एंगल हो, 3 वैल्यूज आनी चाहिए, 3 पैरामीटर्स को सेटिस्फाई करना चाहिए। बोल रहा है मिनिमम 1 करॉस्पॉन्डिंग साइड, कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं बोल रहा, ज़्यादा से ज़्यादा के लिए तो आप सारी चीज़ें इक्वल कर दीजिए, कम से कम एक साइड हमारे पास और होनी चाहिए करॉस्पॉन्डिंग वाली। करॉस्पॉन्डिंग वर्ड इंपॉर्टेंट है, कैसे देखिए, अगर ये 2 एंगल इक्वल है, अगर ये 2 एंगल इक्वल है तो वो बोल रहा है कम से कम एक साइड और दे दीजिए इक्वल। ठीक है, तो हमने ये वाली साइड इसके बराबर बना दी, ये है करॉस्पॉन्डिंग का मतलब। अगर वो ये वाली साइड और बोलता है कि इस वाली साइड के हो गया, या मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, तो करॉस्पॉन्डिंग एंगल मतलब उसका पेयर। देखिए पूरा फिर अरेंजमेंट बिल्कुल सेट हो गया ना, अरेंजमेंट बिल्कुल ऐसा ही रहना चाहिए इधर भी। तो अगर ये वाले एंगल, ये वाला एंगल और ये वाली साइड है, तो फिर ये एंगल और फिर ये वाली साइड होनी चाहिए। फिर ऐसा नहीं ये एंगल ये वाली साइड और इधर एंगल और इधर साइड, फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, या ये वाली साइड दे दी फिर तो गलत हो जाएगा कि ये साइड इधर दे दी, ये साइड इधर दे दी, तो फिर गलत हो जाएगा। तो करॉस्पॉन्डिंग का मतलब हो गया कि बिल्कुल पेयर टू पेयर बनेगा, यानी एंगल इसका पेयर है और ये एंगल इसका पेयर है, तो इस साइड का भी पेयर इधर आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर वो यहाँ सेट था। आप ऐसे भी समझ सकते हैं। ठीक है, वो नियमों के तहत होगा कि उसके, वो ऐसे नहीं बोल रहे हैं, वो रूल सेटिस्फाई नहीं करेगा। बट आप रूल को छोड़िए, आप मोटा मोटा समझिए, आप बेसिक समझिए कि अगर यहाँ पे पेयरिंग ऐसे हो रही है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और साइड पहले वाले में यहाँ आई है, तो दूसरे वाले में भी फिर यहीं आनी चाहिए, है कि नहीं? तो ये बोल रहा है, तो मिनिमम 1 करॉस्पॉन्डिंग साइड, समझे आप? तो कम से कम हमारे पास एक करॉस्पॉन्डिंग साइड होनी चाहिए, यही इसका सही आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि बोल रहा है मिनिमम 2 करॉस्पॉन्डिंग। देखिए 2 करॉस्पॉन्डिंग साइड भी सही ऑप्शन होता, लेकिन उसने उसके आगे मिनिमम लगा दिया। मिनिमम का मतलब कि रिक्वायरमेंट है कि कम से कम 2 चाहिए, जबकि रिक्वायरमेंट 2 की नहीं 1 की है। कैसे? क्योंकि पेयर हम 3 से ही कंप्लीट कर देते हैं, आपको पता होगा। कॉन्ग्रेंसी के लिए जो क्राइटेरिया है उसमें हमें केवल 3 का पेयर चाहिए होता है मिनिमम। भाई करने के लिए तो आप पूरे
तीनों साइड और तीनों एंगल को इक्वल बता दीजिए, तो 6 हो गए। तो 3 साइड और 3 एंगल अगर इक्वल होंगे तो हमको 6 इक्वल करने की जरूरत नहीं है। 6 चीज़ें हम केवल 3 चीज़ों को देख कर ही बता सकते हैं कि ये कॉन्ग्रेंट है। तो हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट केवल 3 चीज़ों की होती है। तो 2 हमें दे चुका था वो, 1 हमें और चाहिए थी, तो मिनिमम रिक्वायरमेंट एक ही की तो होगी भाई। जब टोटल मिनिमम रिक्वायरमेंट 3 की है, 2 वो दे चुका है, तो 1 और ही तो चाहिए। लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि मिनिमम 2 चाहिए, ऐसा नहीं है। मिनिमम 2 का मतलब तो 4 हो गई। 2 उसने दे रखी है, 2 यहाँ पर और बोल रहा है, तो मिनिमम 4 हो गई। मिनिमम 4 की जरूरत होती नहीं, मिनिमम तो हमें कितने की जरूरत होती है, 3 की जरूरत होती है। तो 2 करॉस्पॉन्डिंग साइड की जरूरत नहीं है, केवल 1 करॉस्पॉन्डिंग साइड से हमारा काम चल जाएगा। तो ये आंसर गलत नहीं है, बट ये सही भी नहीं है। समझ गए आप? ऐसा नहीं है कि मिनिमम 2 साइड बोल दिया तो उससे कॉन्ग्रेंसी प्रूफ नहीं होगी। कॉन्ग्रेंसी प्रूफ हो जाएगी, लेकिन मिनिमम वर्ड यहाँ पर इसको क्या कर देता है, एग्जैक्ट आंसर से इसको डिस्प्लेस कर देता है। यानी एग्जैक्ट आंसर, हमारा एक्यूरेट आंसर इसको नहीं बनाता है। वो होता है हमारा ये एग्जैक्ट, क्योंकि ये बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर है। कि मिनिमम 2 भी दे देता तो भी हम कॉन्ग्रेंट कर देते, लेकिन वो बोल रहा है मिनिमम 2 की जरूरत है, जो कि नहीं है। मिनिमम केवल 1 की जरूरत है। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। बोल रहा है ऑल द 3 करॉस्पॉन्डिंग साइड, ऑल द 3, ये तो बिल्कुल गलत है। ऑल 3 की जरूरत हमें बिल्कुल नहीं है। हमें 2 वैल्यूज गिवन है, हमें कम से कम एक चीज, एक साइड, एक एंगल नहीं, केवल एक साइड हमें और मिल जाए तो हम इसे कॉन्ग्रेंट कर देंगे। और वो साइड ही होनी चाहिए, क्योंकि 2 एंगल दे दिया, तीसरे एंगल की जरूरत हमें बिल्कुल भी नहीं है। वो अगले क्वेश्चन में हमें पता चलेगा। ओके, तो यही हो गया इसका सही आंसर, बी पार्ट। करते हैं इसका 4th क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन कह रहा है 2 ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हैं इफ, अगर उनकी 3 करॉस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अब ये वाला जो हमने यहाँ पे बात करी थी ना कि तीनों एंगल नहीं होने चाहिए, उससे कॉन्ग्रेंट नहीं होगा। यहाँ पर समझते, 2 ट्राइंगल आर कॉन्ग्रेंट इफ, 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं अगर उनकी तीनों करॉस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है। देखिए मान लीजिए ये 2 ट्राइंगल है, वो कह रहा है कि तीनों एंगल ना उनके इक्वल है, यानी ये वाला एंगल इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर है और ये वाला इसके बराबर है, तो ये कॉन्ग्रेंट होगा। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होता। आप देख रहे हैं, आप 2 इक्विलेटरल ट्राइंगल समझिए। इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है जिसकी तीनों साइड इक्वल होती है और उसके तीनों एंगल 60 होते हैं। तो मैं इक्विलेटरल ट्राइंगल 6 सेंटीमीटर के लिए भी बना सकता हूँ और इक्विलेटरल ट्राइंगल मैं 5 सेंटीमीटर के लिए भी बना सकता हूँ। तो मैं 3 सेंटीमीटर के लिए इक्विलेटरल ट्राइंगल बना देता हूँ एक। ये 3 साइड का है जिसकी तीनों साइड इक्वल है, ये 6 साइड का है। इनके एंगल होंगे ना बच्चे जो, वो तीनों 60 ही होंगे, इसके भी और इसके भी। तो आप देखिए तीनों एंगल बराबर होने पर क्या आपको ये इक्वल लग रहा है? ये बड़ा दिख रहा होगा आपको, ये छोटा है। तो कॉन्ग्रेंसी का मतलब तो होता है कि वो किसी भी एस्पेक्ट में इक्वल होने चाहिए, केवल एंगल में नहीं, साइड में भी होना चाहिए। तो वो साइड वाला क्राइटेरिया आना ही चाहिए, केवल तीनों एंगल से वो कॉन्ग्रेंट नहीं हो सकता। तो ये वाला ऑप्शन हो गया हमारा गलत, कि 2 ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट इफ ऑल 3 करॉस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ये नहीं होगा, तीनों एंगल अगर इक्वल है तो उससे वो कॉन्ग्रेंट नहीं हो सकता। नेक्स्ट, 2 angles and a side of one are equals to 2 angles and a side of other। वो कह रहा है एक के 2 एंगल एक साइड, दूसरे के 2 एंगल एक साइड के बराबर होना चाहिए। देखिए क्या बोल रहा है कि एक ट्राइंगल है मान लीजिए, वो बोल रहा है वो दूसरे ट्राइंगल के लिए 2 एंगल एंड साइड, 2 एंगल और एक साइड इक्वल होनी चाहिए, 2 एंगल एक साइड के। अब देखिए बच्चे करॉस्पॉन्डिंग वर्ड की कितनी इंपॉर्टेंस है यहाँ पे समझिए। उसने कहीं पर ये नहीं बोला यहाँ पर कि करॉस्पॉन्डिंग एंगल्स और साइड की वो बात कर रहा है, ऐसा उसने कहीं पर नहीं बोला। हो सकता है वो ये कह रहा हो कि 2 एंगल तो ये वाले हो गए, ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया, ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया, और साइड दे दी उसने ये वाली और इसकी ये वाली। ये देखिए आप, तो ये गलत नहीं हो गया कि अगर एंगल यहाँ पर जिस जिस फॉर्मेट पे सेट है, इसमें भी उसी फॉर्मेट में सेट होने चाहिए। आप ऐसा समझिए कि अगर ये वाला एंगल इसके बराबर दिया है तो, और ये वाला एंगल इसके बराबर दिया है, सपोज इसके बराबर दिया है, तो साइड जो है वो इन दोनों एंगल्स के बीच में नहीं है, इन दोनों एंगल्स के इस साइड पर है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे इसको, अगर हो सकता है कई बार कि वो ट्राइंगल को ऐसे
आधा तिरछा भी बना देता है। हो सकता है इसको यहाँ पर ये बेस बना दिया और हो सकता है इसके लिए बेस यहाँ पर बना दिया, ऐसा भी हो सकता है। तो अगर ये बेस है, अगर ये बेस है तो फिर ये वाली साइड, ये बेस है तो ये दोनों एंगल, यहाँ पर बेस है ये वाली साइड और ये दोनों एंगल, तो उसके बीच वाली साइड नहीं होनी चाहिए कॉन्ग्रेंट। उसने तो उन दोनों के साइड हटा रखा है उसको, इन दोनों बीच में नहीं है ना ये वाली साइड, साइड तो यहाँ पर दे रहा है वो, तो इसके भी फिर बीच में नहीं होनी चाहिए थी, वो साइड यहाँ पर होनी चाहिए थी, यहाँ पर होनी चाहिए थी, है कि नहीं। तो कॉरस्पॉन्डिंग वर्ड का मतलब भी यही है कि हो सकता है कि वो दो एंगल, जैसे मान लीजिए एक राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं हम लोग, एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर इसने 90 दे दिया, यहाँ पर 90 दे दिया, और ये वाली साइड दे दी इसने कितनी, यहाँ पर दे दी 7। आप देखिए यहाँ पर हाइपोटेन्यूज 7 बोल रहा है, यहाँ पर परपेंडिकुलर को 7 बोल रहा है। आप देखिए एंगल एक एंगल इक्वल है, यहाँ पर एक साइड भी इक्वल है, और एक और एंगल हम इक्वल बना देते। सपोज एक एंगल और बना देते, मैं इसको बना देता हूँ 40 और इसको बना देता हूँ 40। तो आप देखिए क्या ये दोनों कॉन्ग्रेंट होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि हाइपोटेन्यूज यहाँ पे सबसे बड़ी साइड ही 7 है, यहाँ पर सबसे बड़ी साइड 7 नहीं है, यहाँ पर ये वाली साइड 7 है। तो कॉरस्पॉन्डिंग वर्ड का मतलब ये है कि उनके पेयर आपस में इक्वल होने चाहिए, अगर नहीं होंगे तो फिर वो कॉन्ग्रेंट नहीं होगा। समझे आप? तो कॉरस्पॉन्डिंग वर्ड नहीं दिया है इसलिए ये ऑप्शन भी हो जाता है हमारा गलत, क्योंकि हो सकता है कि तीन चीजें तो इक्वल दी हैं लेकिन वो तीन चीजें अलग अलग हो, वो पेयरिंग में ना हो, तो पेयरिंग में नहीं होगी तो फिर वो कॉन्ग्रेंट नहीं होगा। ठीक है, अब तीसरा ऑप्शन देखिए। तीसरा ऑप्शन बोल रहा है टू एंगल्स एंड अ साइड ऑफ वन आर इक्वल्स टू टू एंगल्स एंड द कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द अदर। अब यहां पर देखिए कॉरस्पॉन्डिंग वर्ड ऐड किया है, बाकी ऑप्शन ये बिल्कुल बी वाला ही है। टू एंगल्स एंड अ साइड ऑफ वन आर इक्वल, देखिए बिल्कुल मैच कर रहा है, एंड द कॉरस्पॉन्डिंग वर्ड मैच कर दिया, उसके बाद एंड द साइड ऑफ द अदर, एंड द कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द अदर, यानी कि इसके दो एंगल एक साइड, दूसरे वाले के दो एंगल और एक साइड, लेकिन कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल है। मतलब ये वाला एंगल अगर इसके बराबर होगा, ये वाला इसके बराबर होगा, तो ये साइड भी फिर इसके बराबर होगी। ये है कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब, समझे आप? तो कॉरस्पॉन्डिंग वर्ड बोला है इसलिए ये वाला ऑप्शन हो जाता है हमारा बिल्कुल सही। ओके, तो इसका सी पार्ट भी हो गया है, ये वाला जो सी पार्ट है यही इसका एग्जैक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन 4 हमारा कंप्लीट। तो इसी के साथ आज का वीडियो हम करते हैं फिनिश। आज के वीडियो में इतना ही करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसके आगे के क्वेश्चंस। थैंक यू।